संख्याओं का योगफल। याद करो, 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। बता सकोगे? जल्दी से बताइयो। हाँ, जल्दी से आंसर बताओ। 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। 500 500 यो 500 500 बनेगो। 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या फॉर्मूलो के हो याद आवे? n प्लस में 1 और बटे में 2। n आप थन के बनानो है अंतिम पद। n की वैल्यू बनेगी अंतिम पद, और अंतिम पद की तो बन गयो 1000। अन चीजा रिपीट करके देखो, जब क्वेश्चन बनेगा 1001 बटा में कितना कर दियो, कैंसिल करे तो कितना बन गया 500, और 500 का गुणा क्यों कर दियो 1001। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखा, जल्दी जल्दी करना है। क्वेश्चन कितना बने, जितना भी क्वेश्चन बनेगा ठीक है, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी से आंसर बताओ। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो बताइए तीसरी संख्या क्या होगी? जे याद है तो 1 मिनट में आंसर आएगा। बताओ, 4 सम संख्याओं का औसत 51 है। जल्दी आंसर। 4 सम संख्याओं का औसत 51 है। बी 52। कोई और बताओ। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो बताइए तीसरी संख्या। 52 या 56? 52। याद आया क्वेश्चन? कितनी सम संख्या? 4। तो थाने के टाइप करना 4 लाइनिंग बनानी है। कोई बात को नहीं, जो जिन दिन आयो आज नयो सीखो 4 लाइनिंग। और 4 संख्याओं में बीचों बीच का औसत होगा, और बीचों बीच का औसत कितना है 51। क्लियर? और सम चाहिए तो जस्ट बाद में 52 अड़े की तो बने 54, और यूं जस्ट पहले बोला तो 50, और की तो बन गयो 48। थाने के पूछे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो बताइए तीसरी संख्या। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर की बन गई 52। अगर क्वेश्चन बने फर्स्ट और अंतिम को अंतर, पहली और लास्ट को अंतर बताओ तो भी कर सकोगे। पहली और लास्ट है जथे के करोगा 54 माइनस की तो कर दियो 48। बोलो क्लियर है? कि फर्स्ट क्वेश्चन हो 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, फॉर्मूलो के बनेगो n प्लस में 1 बटे में की तो 2। अगलो क्वेश्चन की है 4 सम संख्याओं का औसत कितना 51, तो संख्या। अगलो क्वेश्चन बताओ, जल्दी आंसर बताना। ऐ संख्या सिर्फ याद करने वास्ते है, याद किया कर सका। प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 17, अब थार दिमाग लगना चाहिए 17 की चीज है। प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? नो है भी कोनी ऑप्शन में, नो कोनी तो नो आंसर भी तो कोनी। नो थे बताओ की बोलना की चाहे क्वेश्चन ने पढ़ो एक बार। क्वेश्चन की बोले क्या औसत तो पूछे है? प्रथम 17 विषम संख्या चाहिए। 1 to 17 हुआ इतना तक विषम चाहिए थाने, तो थाने एक दिमाग लगाएगा मैम अगर 17 विषम लेनी पड़ेगी नहीं तो संख्या कितनी होगी 34 तक जाएगी। आ दिमाग में कौन आएगी? 17 विषम संख्या चाहिए प्रथम विषम। तो देखो अगर मैं कहूँगा 10 विषम तो थे जाऊंगा 20 तक, क्योंकि 20 तक जाऊंगा 10 सम होगी 10 ही की होगी विषम। अगला बंदा थाने बोलियो 17 विषम, तो मन बताओ गिनती घटू घटे तक जानी पड़ेगी। 1 to 34 कौन जाऊंगा? 1 to 34 जाओगा तो 17 तो सम बनेगी, 17 ही की बनेगी विषम, तो संख्या 17 तक जानो। ठीक है, अब बनानो एवरेज। एवरेज को फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा कितना 2। अंतिम 33 बनानी है कि 33 या 34? क्यों? विषम संख्या लेनी है। बोलो क्लियर है? चीज विषम संख्या बनानी है तो 33 रे कितनी होगी 34 को आधो करो, बोलो 17 संख्या। बस वही थारो आंसर हो। तो बताइए 1 से 17 तक की विषम संख्याओं का औसत। जल्दी करोगा, देखो टेस्ट है, टेस्ट के अंदर पीछे की हो चुकी चीज करनी है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर मैं बोलूं प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 12 विषम का औसत है, अब क्या करोगा? प्रथम 12 विषम का औसत संख्या घटे तक जानी है, ये बताओ।
24 तक जाओगा जिम 12 समूह है 12 ही केवेगी विषम। अब जिये हाँ जिये थान विषम नाम बोल जे नहीं कठई भी 12 विषम बोला नहीं तो थान दुगुणों करना है 24 तक जानी है। 25 विषम बोला तो थान 50 तक जानी है और 30 विषम बोला तो कठे तक जानी है 60 तक। बोलो क्लियर है कि कर दियो आंसर। अगलो आंसर 1 मिनट को हाँ मणियो आंसर ई क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में बा क्वेश्चन मंत्र है मंडवा मियां बोले 1 से 40 तक विषम का औसत बताओ। और डायरेक्ट पूछे प्रथम 17 को यानी 1 को लेके 17 संख्या लेनी है और भाई विषम ले आनी है। अगलो क्वेश्चन देखो 1 से 17 को नहीं आ है प्रथम 17 हाँ जद 17 लेनी ठीक है लेकिन वो बोला प्रथम 17 तो 17 लेने खातर संख्या कितनी चाहिए 34 लेनी पड़ेगी। अगलो क्वेश्चन देखो बताओ जल्दी आंसर करो जल्दी से आंसर करो सीखने वाला क्वेश्चन हो। बोलो किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो बताओ संख्या कितनी होगी। जल्दी बताओ संख्या कितनी होगी। हाँ ऑप्शन सको जल्दी आंसर करो। देखो एमटीएस पेपर के अंदर करना है तो थान बहुत जल्दी स्पीड में करना पड़ेगा क्वेश्चन। पहले यहाँ बताओ की टाइप को ऑप्शन उठा सको पहले ऑप्शन भी बताओ किसे उठाऊंगा इसी ऑप्शन उठाओ जिनके अंदर एक तो 5 को भाग जाना चाहिए और एक क्या जाना चाहिए 4 को। मेन तो आ बात है जो भाग है बिंगो सारा अंदर ही जाए के इम कौन जाए ओनली इंग 4 को कौन जाए नहीं 4 को कौन जाए तो बोलो 130 ऑप्शन उठाओगा के वो ऑप्शन कति को उठ सके बोलो 150 में 4 5 को सॉरी 4 को जाए के पहले मन बताओ। देखो ऑप्शन कट करना सीखा एक बार देखो ओ क्या कोई संख्या है बिंगो एक तो काट दे 4/5 भाग और एक भी संख्या को काट दे 3/4 भाग 8 तक कोई प्रॉब्लम को नहीं के। अब एक बात बताओ कोई संख्या है बिन 4/5 गुणा करना और क्यों करना 3/4 तो मेन बात है कि या तो 4 को भाग जाना चाहिए या कि जाना चाहिए 5 को। तो देखो ऑप्शन कट करना सीखो। मन बताओ 130 में 4 को पूरा जाए के ऑप्शन कट गयो। मन बताओ 150 में 4 को जाए के ऑप्शन कट गयो। थरकन ऑप्शन कितना बच्चे है 2 ही ऑप्शन और 2 मियां मान लियो थे 160 उठायो है 160 इंटू कर दियो 160 है और अठे भी 160 इंटू कितना कर दियो 3/4 ठीक है। अब चलो अठू जी ही कैंसिल करोगा कैंसिल करा 5 तो 5 3 कितना बन गया 15 और 5 2 कितना बन गया 10 32 को गुणा क्यों करो 4 कैंसिल करोगे गुणा करे तो कितना बन गया 128। अब 4 कैंसिल कर दिया इन 40 और 4 को 3 करियो 120। बोलो अंतर कितना को अणबी क्वेश्चन वाला के बोलियो 8। क्लियर। अब की बार 1 मिनट के अंदर आंसर दियोगा ए क्वेश्चन बे क्वेश्चन है जी में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना हुआ है। बताओ जल्दी से उठाओ क्वेश्चन। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने 30 से गुणा कर दिया तो उत्तर से 400 कम प्राप्त हुए तो बताइए किस संख्या को गुणा करना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सुनो क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो। इसो थारा का क्वेश्चन बनियो को नहीं हो फिर भी एक बार ट्राई करके देखो बाद में बताऊं थान क्वेश्चन किया करना है। हाँ बोलो गुणा करना है अपन गुणा ही तो करना है कोई चक्कर के गुणा करके अंतर देखो 400 आना चाहिए आवे तो ठीक है ना आवे तो अच्छी बात है। फिर थान डायरेक्ट आंसर करना सिखाऊंगा एक बार थान सीधो ही देखना। इसी कोई संख्या बताओ जो को गुणा करूं 50 और 30 तो मेरे कन अंतर बन जाना चाहिए 400। कोई भी ऑप्शन कौन है एक बार पढ़ आराम प्रश्न पढ़ कोई बात कौन जल्दबाजी को नहीं एक बार आराम 20 आवे 20 थान 20 बाद में करना सिखाऊंगा। एक कर देखो चलो बोल का देखो एक चीज देखो इसिया पर्सन जकांग के बारे में अपन बिल्कुल ही पतो को नहीं है बे पर्सन जिंगे बारे में बिल्कुल भी पतो को नहीं है तो पर्सन किया चक्स का एक बार बोल का देखो बे पर्सन थान कितना ही तो वीडियो भेज दियो थान कितनी ट्रिक भेज दियो थाने ना तो याद करना ना पढ़ना और कोचिंग रहनी वो ही थाने रहना। मेन बात यही है इतनी थान वीडियो भेजी आज थार ट्रिक याद है कितनी भेजी थान बना के याद करी के हमने नहीं की कण कण करी सच्ची बताओ। अच्छा कितना बेईमान हो एक बंदा ही कौन करी थारे अंदर क्या मेरा क्यों याद कौन करी टोटल
इंडिया लेवल का पेपर दियोगा नहीं बां खातरी, टोटल इंडिया लेवल, राजस्थान की कोई भी चीज कौन भेजी, ओनली इंडिया लेवल का बंदा खातरी चीज भेज दी, जल्दी से याद करने खातर। अरे थे क्यों मैम लिंक को नहीं आया, टेलीग्राम और करी, और चलो टेलीग्राम पर पड़ेगा, टेलीग्राम करे फिर था टेस्ट लेके करा के ये बताओ, फिर के करूँ थारो टेस्ट बनाऊं, फिर थारो टेस्ट लियो, फिर थे करो तो को नहीं ना थे सीखो। अब थारे एक टॉपिक तैयार हो जाओ, समय कार्य मजदूरी एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो, अगर थे 2 वीडियो ढंगू देखा तो नोट्स बना सका, लेकिन मेरे को 2 महीना एमटीएस है तैयारी करो को नहीं। अब दोबारा देखो, चलो छोड़ो जो भी है, देखो इश्यू क्वेश्चन जिनके बारे में अपन बिल्कुल भी पता को नहीं, ऑप्शन भी सीधा चक्कस कहाँ, फिर थान बिना ऑप्शन बताऊंगा, 1 मिनट को सवाल हो, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो बताओ वह संख्या कितनी है, किस संख्या को उसने गुणा किया। इनको मतलब जो ऑप्शन के अंदर दे रखी है वह कोई संख्या है कि, ऑप्शन के अंदर दिया हुआ कोई संख्या मिलेगी नहीं, ठीक है। तो एक चीज देखो, बिल्कुल भी को नहीं आने लग रही हो कि मैं मान भी को नहीं कि कुछ उठावा, चलो मैं ऑप्शन उठायो 10, सपोज करो आप ऑप्शन उठा लियो 10, ठीक है, इन 10 ने इन बंदे ने गुणा करने को बोलियो क्या गैसा गए 50 गैसा, फिर थे को मैम इन 10 ने गुणा करना है क्या गैसा गए 30 गैसा गए, 30 गैसा गए, इन संख्या नहीं 30 गैसा गए गुणा करने वास्ते बोलने लग रहे हो। अब एक चीज देखो, अगर थे 8 आंसर निकालोगा, सिस्टम किया अठे देखो गुणा करया तो कितना बन गया 500, अठे गुणा करया तो बोलो कितना बन गया 300, क्लियर के अठ तक आई, अठे गुणा करया तो 500 और अठे गुणा करया 300, लेकिन एग्जामिनर बोले अंतर कितना होना चाहिए 400, बोलो अंतर आवे के 400 को, कोनी आवे अंतर 400 को। अब एक चीज देखे, एक बंदो उठा गयो 20 को, देखो एक बार ऑप्शन सकना भी बाद में आप ट्रिक करांगा, 1 मिनट को सवाल है। अब एक बंदे 20 उठायो क्या मैम 20 × 50 सवाल को नहीं आवो, बिन ट्रिक को भी बेरो को नहीं हो, सीधो ऑप्शन चके सवाल बनायो, तो अठों कैंसिल करियो आपने गन कितना बन गया 1000, और वापस फिर 20 ने गुणा करना 300, तो आपने गन कितना बन गया 600, और अंतर करियो कितना को 400, एग्जामिनर भी कितना को बोलियो 400, तो बोलो आंसर 400 बनियो। तो थाने पूछा को संख्या कितनी, आंसर कितो बतायो 20। लेकिन ई क्वेश्चन में टाइम लगा, वो क्वेश्चन तो जद करना है, जद थाने क्वेश्चन के बारे में बेरो ना है, सीधो ऑप्शन चक्को और कम ज्यादा करो। अब देखो थाने एक शॉर्टकट क्वेश्चन करना सिखाओ, छात्र है, छात्र ने गुणा क्यों करना 50, लेकिन अण गलतियों गुणा क्यों करया 30, आई बात ही करना क्यों 50, करया क्यों 30, तो बेचारा कुछ कम करी होगी, कितना कम करिया ये बताओ, तो थे को मैं 20 कम करियो है, ठीक है, तो जितो ना अठे कम करियो भी तो वो संख्या में कम लिया सवाल बन गयो, तो मैं का मारे तरफ 20 कम करियो है, सवाल वालों का मैं के कर दूं मेरे तरफ कितो कम करियो है 400, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई 400, वैल्यू क्या निकालनी है 1 की, तो 1 की वैल्यू निकालोगा तो 400/20, और कैंसिल करे उत्तर कितो बना गयो 20। बोलो क्लियर है कि इश्यू क्वेश्चन कद भी आ जाए, किसी छात्र को 80 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 50 से गुणा कर दिया, अब 80 करना 50 करिए, उत्तर तो कम आवेगा नहीं, तो अंतर देख लियो कितो कम आयो 30, वो आंसर देगा 900 600 350 कुछ भी दे, तो 30 की वैल्यू कितनी रख दियो 300, तो 1 की वैल्यू कितनी रख दियो 300/30, कितनी बन गई 10। क्लियर है कि एक और लिखियो सवाल, एक थे क्वेश्चन में करके दिखाओ बनेगा, लिखो किसी छात्र को, एक क्वेश्चन करो, किसी छात्र को 20 से गुणा करने के लिए कहा गया, किसी छात्र को 20 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से, किसी छात्र को 20 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 50 से गुणा कर दिया, 20 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 50 से गुणा कर दिया, तो सही उत्तर से 600 अधिक प्राप्त हुआ, सही उत्तर से 600 अधिक प्राप्त हुआ, तो बताइए वह संख्या कितनी होगी, तो बताइए वह संख्या कितनी होगी 20। क्लियर, एक क्वेश्चन और करोगा, बस लास्ट क्वेश्चन हो, थान ए टाइप का क्वेश्चन करोगा, चीज बनानी आएगी ना करो थारी मर्जी जो भी है। एक और कर दियो सवाल जल्दी से करके देखिए क्वेश्चन। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ाकर 66 हो जाती है, तो वह प्रारंभिक संख्या कितनी थी 55 को कितना परसेंट बढ़ा दियो 20, 11, और 55 में 11 जोड़ दियो 66, बोलो बने कि
एक बार ट्राई करके देखो। सारंग पीछे कौन बोलो ना 55। नई हेडिंग लिखियो आज अपने टॉपिक की। अपने टॉपिक की एक नई हेडिंग लिखो। पहले मैं टॉपिक बता सको कि कितना टॉपिक हो गया। पहले टॉपिक बताओ कितना टॉपिक हो